नमस्कार, मैं मित आनंद आप सभी का रैंकर्स एंड टॉपर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ के अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जिसको कि हम लोग हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। चूँकि एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो, हम हर स्टूडेंट का ये इच्छा होता है कि एग्जाम में उसका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हम जो बता रहे हैं उसको समझना है। सबसे पहली बात है कि मैथ के अंतर्गत मैथ को रट नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मैथ को अगर रटिएगा तो वो क्या कीजिएगा, ज़्यादातर सवाल आप गलत करके आ जाइएगा। चूंकि रट के जो जाइएगा हो सकता है कि वो सवाल नहीं पूछे, लेकिन उस पर आधारित सवाल पूछ दिया तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी स्टूडेंट है, आप लोगों में से कोई भी ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि रट के नहीं जाना है, उसको बस कॉन्सेप्ट करना है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना तो मैथ अभी तक सबसे जो है बेस्ट, मेरे अनुसार अभी तक जो मेरे अध्ययन में, मेरे जो नॉलेज में है, सबसे बेस्ट जो है सब्जेक्ट है मैथ है। क्योंकि मैथ इसलिए बेस्ट है कि उसमें जो सवाल क्वेश्चन में ही उसका आंसर रहता है, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसका हमें पता चल जाता है कि हमको इसका क्या करना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो संख्याओं का योग, ठीक है। इसको टाइप के अंतर्गत रख देते हैं। मान लीजिए टाइप फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग, संख्याओं का योग। जैसे एग्जांपल 1 + 2 + 3, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, +4 ... +10, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार का पूछा जाता है। इसी के आधारित क्वेश्चन जो दिया रहेगा, यह आप समझने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए ये जो है इस प्रकार का सवाल दे रहे हैं। चूंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में तो वो जो क्वेश्चन पूछता है तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि वो बिल्कुल 5 सेकंड के अंतर्गत बनना चाहिए, ठीक है ना। तो उस सवाल को किसी भी सवाल को 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत हम बना लिए तो आपका समझिए मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो गया और आप एग्जाम में फंसिएगा नहीं मैथ के सवाल में। तो सवाल बनाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। सवाल को कितना जल्दी आप बना लेते हैं वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब इसी में बताएंगे कि 1 से लेकर 10 तक इसका जो योग पूछ देगा, इसका योगफल कितना होगा। तो इसको क्या कीजिएगा, मान लिया इसका को आप लोग ट्रिक नहीं जान रहे हैं तो इसमें क्या करेगा स्टूडेंट, इसको जोड़ेगा 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, इस तरह करते हुए आप 10 तक जोड़िएगा, उसमें आपका समय चला जाएगा। मान लिया जाए कि ये तो छोटा है, ये तो 1 से लेकर 10 तक ही है, लेकिन देखिए अगला क्वेश्चन में 1 से लेकर 100 तक है। तो इसको आप 100 तक अगर जोड़िएगा, नॉर्मल जो होता है, तो समझ सकते हैं कि कितना समय लग सकता है। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग को क्या करना है, बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो सवाल बन जाएगा। और कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर होगा, ठीक है, वो हम आप लोग को कॉन्सेप्ट के बारे में चिंता करना, आप लोगों को कोई चिंता नहीं करना कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट हम देंगे, बस उस कॉन्सेप्ट को जो समझाएंगे उसको समझ लेना है और उसके बाद रिवीजन करना है। और जितने भी टाइप बताएंगे उस टाइप का सवाल कहीं पे भी मिले, चाहे आप PYQ बनाइए, प्रीवियस ईयर पेपर जो है, चाहे किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है वहाँ पे बनाइए, सेट पे बनाइए, तो जो
जो टॉपिक जो टाइप हम बता रहे हैं उस टाइप से सवाल अगर कहीं मिले तो आप लोग को जिस प्रकार से हम बनाने का तरीका बता रहे हैं उससे अगर बनाइएगा तो बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा। बस आप लोग को क्या करना है, बिल्कुल ये मन में चलिए कि हमको मैथ सीखना है, मैथ को मजबूत बनाना है, मैथ को एग्जाम में मैथ के एक भी सवाल को छोड़ के नहीं आना है। ये आप लोग को अगर मन में बैठा लिए हैं तब आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप इसको समझिएगा कि थोड़ा सा देखते हैं क्या बता रहे हैं सर, उससे नहीं होगा। आप लोग को मन में बैठाइए कि हमें क्या करना है, मैथ को मजबूत बनाते हुए एग्जाम में जो भी आएगा मैथ का सवाल उसको हम लोग को छोड़कर नहीं आना है। ये हम क्यों बोल रहे हैं, चूंकि हम पहला चैप्टर जो मैथ का है नंबर सिस्टम वहाँ से स्टार्ट किए हैं और जितने भी सवाल मैथ में आएगा या जितने भी सवाल मैथ में एग्जाम में आ चुका हुआ है, इस हर टॉपिक से, हर चैप्टर से, हर टाइप का वो सभी को हम बताएंगे। तब देखिएगा कि मैथ आप लोग एक महीने जो है, हमको ज़्यादा समय नहीं दीजिए, आप लोग एक महीना 30 दिन, ठीक है ना, 30 दिन समय दीजिए। मैथ में देखिएगा कि किस प्रकार का इंटरेस्ट जगने लगेगा और मैथ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसी में देखिए 10 के मल्टीपल में, ठीक है, 10 के मल्टीपल में क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है। क्या होगा, इसका योगफल निकालना है, 1 से 10 तक का योग निकालना है। तो अगर 1 से 10 तक नॉर्मल ढंग से अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ 5 हो गया, 6, 7, 8 और 9, तो 1 से लेकर 10 तक अगर हमको इसको जोड़ना है, नॉर्मल से अगर जोड़ते हैं, देखिए कितना समय लगता है, 2, 1 में 2 गया 3, 3 में 3 गया 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 10 55। अब कितना समय लग गया। लेकिन अब ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है उसको समझिए। यहां पे लास्ट में जो है कितना है ये ध्यान देना है। और देखिए हर यहां पे 10 है, 10 के ही मल्टीपुल में आएगा, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 के ही गुणक में आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 20 रहेगा तो उसके लिए भी यही ट्रिक लागू होगा, नहीं, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार का सवाल आपको पूछेगा कि देखते हैं स्टूडेंट क्या दिमाग से इसको बनाता है, ठीक है। पूछने वाले को तो मालूम है, उसको तो ट्रिक मालूम है कि इस प्रकार के सवाल को इस प्रकार का बनाया जाएगा, लेकिन और भी स्टूडेंट जो कि उस ट्रिक को नहीं जान रहे हैं उसके लिए तो बहुत इसको छोड़ के चला आएगा। अगर नहीं छोड़ के आएगा तो इस सवाल के चक्कर में और भी कितने सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा नॉर्मल तरीके से, जो इसको नहीं जान रहे हैं। इसलिए जानिए, देखिए कितना समय लगता है और आप लोग आसानी से सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज हम बार बार बोल रहे हैं, 10 के गुणक में ही, 10 के मल्टीपल में ही ये ट्रिक फॉलो करना है टाइप 1 के अंतर्गत। तो यहां पे देखना है, यहां ऐसे तो 55 हुआ, यहां देखना है कि सबसे लास्ट में क्या है, 10 है। इस 10 का आधा, लास्ट जो संख्या दिया हुआ है, चाहे 10 रहे, चाहे 100 रहे, चाहे 1000 रहे, जो भी रहे, वो लास्ट जो हमारा अंतिम संख्या है वो 10 है, ठीक है। तो इसका आधा कर देंगे। 10 का आधा कितना होगा, 10 का आधा कितना होगा, 5 हो गया, और 5 होगा, इसको एक बार और लिख देंगे, यही आंसर हो गया। कितना, देखिए कितना आसानी से बन गया। क्या करना है, जो हमारा अंतिम संख्या दिया हुआ है उसको आधा कर देंगे, 10 का आधा 5 हो गया, जो हुआ इसी को एक बार और लिख देंगे, यानी इस 5 को एक बार और लिख देंगे, तो 5 और 5 ये 55 हो गया आंसर। अब इसमें देखिए क्या बताएं, 10 के गुणक में है तो 100 है, 100 है, 100 का आधा कितना हुआ, 100 का आधा तो 50 होता है, सब जानते हैं। तो इस 50 को जो भी हमारा आधा आएगा उसको एक बार और लिख लेंगे, ये आंसर हो जाएगा।
आप लोग इसको कैलकुलेटर में भी 1 से लेके 100 तक जोड़िएगा, ठीक है, देखिएगा इतना ही आएगा। नॉर्मल ढंग से जोड़ेंगे तो उसको जोड़ते जोड़ते बताइए कितना समय लग जाएगा। हमको लगता है मिनिमम कम से कम हमको लगता है 5 मिनट लग जाएगा इसको जोड़ने में, लेकिन यहाँ से आप लोग को एकदम आसानी से कितना समय लगा, जितना दिया हुआ है उसका 100 का आधा कर लेंगे 50, इस 50 को एक बार और लिख देंगे तो 5050 आंसर हो गया। इसमें देखिए ये भी ये 1000 है, 1000 का आधा कितना होता है 500 होता है। इस 500 को एक बार और लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 5,05,000 इसका योगफल हो जाएगा। इसको देखिए ये हमारा है 10,000, 10,000 इसका 10,000 का आधा कितना होगा 5,000, तो 5,000 ये हो गया। फिर 5,000 को एक बार और लिख देंगे, ये हमारा 1 से लेकर 10,000 तक को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,05,000 1 से लेकर 1,000 तक अगर हम जोड़ेंगे तो इसी प्रकार। और अगर 10,000 के बाद 1 लाख रहेगा, जितना भी रहेगा लेकिन 10 के मल्टीपुल में ही रहना चाहिए, तब ये ट्रिक फॉलो होगा। और ज्यादातर इसी प्रकार का एग्जाम में आपको सवाल पूछेगा। अगर छोटा एग्जाम है तो छोटा सवाल, बड़े एग्जाम दीजिएगा तो उसमें बड़े प्रकार का पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोग को ये हमारा आप जो बताए ये पहला टाइप 1 का ट्रिक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 1 समझ लिए, इसको आप लोग नोट इसी प्रकार का कीजिएगा जिस प्रकार की हम टाइप 1 लिखे हैं। टाइप 1 लिख के इसके ऊपर लिखना है निम्नलिखित संख्याओं का योगफल निकालें। योग निकालें या योगफल निकालें या जोड़ें, एक ही चीज है, सवाल में यही आप लोग को लिखना है। उसके बाद ये जो बताएं उसको एग्जाम्पल के तौर पे दे के और उसका जो है क्या करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए अब जो है टाइप 2 आप लोग भी लिख लीजिए। अब टाइप 2 के अंतर्गत ये हम लोग को क्या सीखना है, ये देखिए। अभी जो पहला सवाल था कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेकर कितना तक 10 तक, इसका क्या आंसर होगा। तो एक तो टाइप 1 में जो हम बताए ट्रिक, उसमें क्या करना है, जो लास्ट हमारा 10 है, क्योंकि 10 के गुणक में ही वो ट्रिक फॉलो होगा, तो 10 का आधा कर देंगे 5 और 5 को एक बार और लिख देंगे। एक तो वो ट्रिक है। अब इसमें क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, ये तो प्राकृत संख्या है ना, 1 2 3 4 5, ये एक से जो भी संख्या 1 से स्टार्ट होता है उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है प्राकृत संख्याओं का योग, इसका जो सूत्र होता है n × n + 1/2। ठीक है, ये आप लोग को याद रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, इससे कोई मायने नहीं है। लेकिन ये सवाल इसी पर आधारित बनेगा, आप लोग को इसको याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। जो हम बताएंगे है आधारित इसी पे, सवाल इसी फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक है ना। सवाल जो बनेगा
इसी फार्मूला पे बनेगा। लेकिन इसको याद रखना नहीं है, याद रख लिए तो और अच्छा चीज है। ठीक है, अब ये हमारा सवाल है, ये प्राकृत संख्या है 1 से लेकर 10 तक, प्राकृत संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर हम जो है कि सवाल को बनाते हैं। यहां पे हमारा है n हमारा क्या है, n हमारा यहां पे 10 है। उसके बाद यहां मल्टीप्लाई है, गुना है, n+1, यानी कि n+1 का मतलब जितना भी ये n है उससे एक आगे, n यहां n 10 हो गया और यहां पे 10+1। ठीक है, जितना भी संख्या दिया रहेगा एक बार उससे एक आगे बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हम अब इसको भूल जाइए। अब देखिए यहां पे सीधा, ये तो हम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किए, अब हमको कुछ नहीं करना, यहां देखना है सबसे लास्ट में कितना है, लास्ट वाला संख्या। ठीक है, लास्ट संख्या कितना है। अब यहां पे डायरेक्ट इसको ट्रिक का यूज कीजिए, फार्मूला को छोड़िए, ट्रिक फार्मूला से ही बनता है। ठीक है, फार्मूला से ही ट्रिक बनता है। अब हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या 10 है, इसके एक आगे, इसे एक आगे बढ़ा के लिख देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना, 2 से ये काटेंगे, 2 पंचे 10 और 5 गुना 11 हो गया 55। ये आंसर हो गया। यानी जो हमारा लास्ट संख्या दिया हुआ है उससे एक बढ़ा के लिख के और 2 से डिवाइड कर देंगे। यही चीज हुआ, n × n + 1/2 10 और 10 n + 1 11 और 2। लेकिन हमको ये याद रख के क्या करना है, जो लास्ट हमारा दिया हुआ है उस लास्ट से एक आगे वाले संख्या दोनों को आपस में गुना करके 2 से डिवाइड कर लेना है। ठीक, तो इससे पहले वाले टाइप 1 में इस प्रकार का जो सवाल था, देखिए उसका भी 55 आंसर मिला था ना। चलिए नेक्स्ट जो है, इसको आप लोग फार्मूला लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इस पर आधारित सवाल को बनाएंगे। ठीक, देखिए समझिए, ठीक है ना। आप एक बार अगर समझ लीजिएगा ना तो फिर मैथ में यही चीज है, ये और सब्जेक्ट के तरह ये नहीं है कि उसको बार बार अगर जो है कि अगर नहीं अध्ययन करेंगे तो इसको भुला जाएंगे, इसका स्टेप वो नहीं है। इसको अगर एक बार बना लिए, ठीक है, तो फिर ये कभी भूलिएगा नहीं। चलिए समझिए क्वेश्चन, एक एग्जांपल फिर लेते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार का है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... +20 तक है। ठीक है, इसका योग कितना होगा। अभी हम लोग 1 से लेकर 10 तक सीखे थे। ठीक है, उसमें दोनों ट्रिक याद, एक तो टाइप 1 से भी बना सकते हैं और ये टाइप 2 पे आधारित जो n × n + 1/2 वो 10 के रूप में। लेकिन ये 20 जो है, 1 से लेकर 20 तक जो है, ये टाइप 1 के अनुसार नहीं बनेगा। हम क्या बताएं, जो 10 के मल्टीपल में, 10 के गुणक में है, यहाँ तो 20 है, इसके लिए टाइप 2 का जो हम फॉर्मूला बताए उसी पे बनेगा। हम क्या बताए थे, अगर प्राकृत संख्या दिया जाएगा, प्राकृत का मतलब हो गया कि अगर कोई 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो वो प्राकृत संख्या हो गया। तो 1 से जो स्टार्ट हुआ है, इसमें हम लोग ये लास्ट संख्या कितना है, 20 है, लास्ट संख्या 20 है, तो इससे एक आगे, 20 से एक आगे 21 हो गया और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 ढन 10 और 21 10, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार सवाल को मैथ में जितना अभ्यास कर सकते हैं, जितना अभ्यास कर सकते हैं वो कम है। अब एक सवाल लेते हैं। अब टाइप 1 वाला, जो टाइप 1 वाले जो हम बताए थे, टाइप 1 का देखिए यहाँ पे टेस्ट कीजिए कि इससे उतना आंसर पूरा होता है कि ना होता है। इसको हम ले लिए 100 तक, इसका क्या होगा।
तो हम क्या बताए, जितना भी है लास्ट संख्या उससे एक ज्यादा लिख लेंगे। 100 है तो 101 लिख दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, ये 50 बार में। ठीक है, तो 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, एक लास्ट 0, 5050। देख लीजिएगा ये जो 1 से लेकर 100 तक जो ट्रिक बताए थे, यही पे देखना क्या है, वो ट्रिक से क्या बताए, टाइप 1 में 100 का आधा कितना हो गया 50, और इसको एक बार और लिख देना है 50 50। ठीक है, ये तो 100 पर आधारित था तब ना। अब यहां पे मान लिया जाए 400 रहता, तब क्या करते, तब 400 गुना इससे एक ज्यादा 401 बटे 2, इसको 200 हो गया। तो 200 गुना 401, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, 2 0, 2 चौकी 8, बाकी 2 0 इधर हो गया, कितना हो गया 80,200। तो कहने का मतलब क्या है, फाइनल जो है टाइप 1, अगर आप टाइप 1 में जो ट्रिक बताए अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये वाला जो है ट्रिक नहीं भूलिएगा। जितना भी लास्ट संख्या है उस लास्ट संख्या से उसको एक बढ़ा के, लास्ट यहाँ 400 था, इससे एक बढ़ा के 401, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग देना है। तो ये टाइप 2 के अंतर्गत था। अब टाइप 3 समझते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझने में मजा आ रहा है, बनाने में मजा आ रहा है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ में क्या है, बोरिंग नहीं होना है। ठीक है, इसको हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर समझ में नहीं आएगा तब तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप कितनों भी प्रयास कर लीजिए मैथ को कि मैथ को हम अच्छा कर लेंगे, वो नहीं होने वाला है। तो इसमें सबसे अगर कहा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कॉन्सेप्ट। क्या है, कॉन्सेप्ट। एक मेरे साथ तैयारी करता था गांव में, तो वो जीके जीएस जो है, जीएस के माहिर मामले में वो मास्टर था। जीएस जहां से भी उसको पूछ सकते हैं, यहां तक कि करंट अफेयर्स भी उसके जुबान पे रहता था। यहां तक कि हमसे भी ज्यादा उसका जीएस मजबूत था। हमरे उसमें अगर तुलना करते हैं तो हमसे उसका अच्छा जीएस था, लेकिन वो ना उसको मैथ समझ में आता था ना उसको रीजनिंग समझ में आता था। रीजनिंग भी उसी को समझ में आएगा, उसी को जो कि जिसको मैथ समझ में आता है। रीजनिंग भी बताएंगे, आप लोग आराम से धैर्यपूर्वक देखते रहिए कि जब हम मैथ बताएंगे तो रीजनिंग भी बताएंगे। तो उस स्टूडेंट का अभी तक भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। हम उसको बोल दिए थे कि देखो सिर्फ जीएस से अभी का जो है समय है, वो सिर्फ जीएस से आप रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, और जीएस दोनों, मैथ रीजनिंग जीएस जिसमें पूछा जाता है उसमें सिर्फ जीएस से रिजल्ट नहीं बनने वाला है। वो रिजल्ट बनेगा मैथ और रीजनिंग से, क्योंकि जीएस रट के याद कर लेता है और वो क्या करता था, सवाल को मैथ को रटना चाहता था। वो होने वाला नहीं है, कभी नहीं होने वाला कि मैथ को रट के आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। अंत में नहीं हुआ, और हम लोग का मैथ रीजनिंग सब मैंने एक बैलेंस तरीके से, ठीक है, और मैथ रीजनिंग में तो पकड़ ही था, तो हम लोग का रिजल्ट हो गया आराम से। इसलिए रिजल्ट के लिए मैथ रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और मैथ रीजनिंग को मजबूत करने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी बता रहे हैं उसको बिल्कुल माइंड एकदम शांत करके, कम से कम जितना देर यहाँ बता रहे हैं, और सब्जेक्ट जो बोले मैथ रीजनिंग छोड़ के जो भी सब्जेक्ट है उसको तो आप बाद में भी पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन इसको कम से कम जो हम बता रहे हैं वहां पे बिल्कुल फोकस करिए। ठीक, चलिए अब टाइप थर्ड, आप लोग टाइप थर्ड दीजिएगा। टाइप थर्ड के अंतर्गत हमको क्या करना था, एक चीज बताना था एक टाइप को, लेकिन उसको इसके बाद बताएंगे, क्योंकि
ये जो बताने जा रहे हैं वो लगभग ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है, ये जो ट्रिक है, उसी से लगभग मिलता जुलता है। इसलिए पहले उसको समझ लेते हैं, उसको उसके बाद समझ लेते हैं, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे। इसमें जो है अभी हम लोग प्राकृत संख्याओं के योग का वो चीज हम लोग सीखे। अब हम लोग को क्या करना है, यहां पे लिख लीजिए प्राकृत संख्या के घनों का योग। ठीक है, उसमें लिख लीजिए प्राकृत संख्याओं का योग। टाइप 2 में, टाइप 1 में भी, टाइप 1 में भी लिख सकते हैं प्राकृत संख्याओं का योग, टाइप 2 में भी लिख सकते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। टाइप 3 में क्या लिखिए, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो रहेगा, लेकिन प्राकृत संख्या के घनों का योग। आप कहिएगा कि डायरेक्ट प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का नहीं बता के सर आप प्राकृत संख्या के घनों का योग बता रहे हैं। अब ये बोले ना कि वो प्राकृत संख्या के वर्गों का योग इसके बाद बताएंगे, चूंकि प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग है वो लगभग इस फार्मूला से मिलता जुलता है, इसलिए पहले उसको भी समझ लेंगे। तो इसको समझ लेते हैं पहले। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन देखिए, इसको ये किस प्रकार का, ये जो घनों का योग है ये क्या है, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राकृत संख्या, तो इसके घनों का, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 पर क्यूब प्लस 2 पर क्यूब प्लस 3 पर क्यूब प्लस 4 पर क्यूब करते करते प्लस 10 पर क्यूब। क्यूब मतलब घन, ठीक है ना। क्यूब को घन कहा जाता है। तो 1 पर क्यूब, इससे पहले नॉर्मल 1 से लेकर 10 तक, लेकिन अभी सीखना है 1 पर क्यूब, 2 पर क्यूब से लेकर जितना भी संख्या है, हम 10 तक, लास्ट संख्या 10 का क्यूब तक हमको इसका योगफल निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला कहिए या ट्रिक कहिए, जो भी आप कहिए। हम लोग सिंपल में जो टाइप 2 में सीखे, सिंपल अगर 1 से लेकर 10 तक रहेगा तो उसमें था n इंटू n प्लस 1/2, यही फॉर्मूला था ना सिंपल प्राकृत संख्याओं के योग का। लेकिन यहाँ पे क्या, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, क्यूब का योग। तो क्यूब का अगर योग पूछेगा तो जो हम सीखे हैं प्राकृत संख्याओं के योग का, उसमें क्या करेंगे, लास्ट में उसको स्क्वायर कर देंगे, बनाएंगे टाइप 2 के अनुसार, प्राकृत संख्याओं के योग के अनुसार, लास्ट में उसको क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, जो भी आएगा आंसर उसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कैसे। सबसे पहले हमको नॉर्मल ढंग से क्या करना है, नॉर्मली से सबसे पहले नॉर्मल जो हम लोग प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकाल, प्राकृत संख्याओं के योग निकालते थे उस प्रकार से। देखिए क्या है, 10 लास्ट में है, लास्ट संख्या का उससे ज्यादा लिख के 2 से भाग दे देना है। तो 2 पंचे 10, 11 पंचे 55 हो गया। उसके बाद लास्ट में इसका स्क्वायर कर देंगे। यही बोले थे, जो प्राकृत संख्याओं का योग है वो करके लास्ट में उसका स्क्वायर कर देंगे। ये चीज को आप यहां भी लिख सकते थे स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर का मतलब हो गया 55 इंटू 55। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके जो भी होगा लिख लीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप समय मल्टीप्लाई तो कर ही देंगे, लेकिन यहाँ पे समय लग जाएगा, आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। मेन चीज है कि इसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है। क्यूब रहेगा तो वही चीज रहेगा जो कि हम प्राकृत संख्याओं के योग का बनाए थे। लास्ट में जो भी कट उठ के आएगा, उसमें जो भी आएगा उसका लास्ट में स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसका यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, जैसे 1 पर क्यूब प्लस 2 पर क्यूब प्लस 3 पर क्यूब, ठीक है। इसका इस फॉर्मूला से पहले बना लेते हैं हम लोग। तो लास्ट संख्या 3 है, तो 3, इसके एक आगे 4 और 2 से भाग देना है, ठीक है। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद क्या बोले थे, क्यूब में अंत में स्क्वायर कर देना, जो आएगा उसका स्क्वायर 36। अब देखते हैं नॉर्मल ढंग से 36 इसका आता है कि नहीं आता है। तो 1 पर क्यूब कितना हो गया, 1 पर क्यूब
8, सॉरी 1 पर क्यूब 1, 2 पर क्यूब 8 और 3 पर क्यूब 27, 27 8 35 1 36। इसका मतलब है ये फॉर्मूला मेरा सही है, ठीक है ना। तो क्यूब का भी आप लोग समझ गए। अब आते हैं स्क्वायर पे। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। आप लोग अब टाइप 3 से टाइप 4 पे आ जाइए। मजा लगना चाहिए, मजा आता होगा आप लोग को, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हम लोग सीख चुके हैं, या अब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के क्या बोले थे, वर्गों का योग, टाइप 4, टाइप 4 ही होगा। टाइप 4 के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। उसमें घनों का योग था, इसमें वर्गों का योग है। क्या क्वेश्चन रहेगा भाई इस पर आधारित? प्राकृतिक संख्या, इसके वर्गों का, वर्गों का मतलब स्क्वायर, वर्गों का मतलब हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 पर स्क्वायर प्लस 2 पर स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर प्लस 4 पर स्क्वायर, इस तरह करते करते प्लस 20 पर स्क्वायर। इसका मतलब यही हुआ प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। एक से स्टार्ट होगा ही होगा, तब ये सभी प्राकृतिक संख्या कहलाएगा, उसके वर्गों का योग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहिए या ट्रिक कहिए, जो भी आप बोल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्या है फॉर्मूला या ट्रिक वर्गों के योग में? इसका देखिए है क्या, पहले इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू, अच्छा छोड़िए इसको, ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं, इसको डायरेक्ट हम जब उतना क्या कर रहे हैं, जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखे। बात वही है, फॉर्मूला जो लिखेंगे उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को, इसमें अगर स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछेगा, तो जो हमारा लास्ट है, हमारा लास्ट संख्या कितना है 20 है, इसके एक आगे बढ़ा के लिखेंगे, इसके एक आगे बढ़ा के लिखेंगे। क्योंकि प्राकृतिक संख्या में ये होता था ना, तो अभी ये प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, तो जो भी था लगभग लास्ट हमारा है, उससे एक आगे कर देंगे। उसके बाद एक बार और मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 बार मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर में प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग में 3 बार मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। एक तो हमारा जो लास्ट टर्म है 20 है, उसके बाद इससे एक अधिक, ठीक है। अब लास्ट जो है ये 20 और 21 का प्लस हो जाएगा, ठीक है। 20 और 21 का प्लस कितना हो गया 41। समझिएगा, जो हमारा लास्ट है वो इससे जो लास्ट संख्या से एक ज्यादा, उसके बाद ये दोनों को जोड़ के जो आएगा होगा उससे भी मल्टीप्लाई करना है इसमें वर्गों में। और लास्ट में अंतिम जो वर्ग रहेगा, जहां पे इस प्रकार के वर्गों का योग रहेगा, चाहे वो सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्यों नहीं रहे, सबके लास्ट में 6 आएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो घनों का योग है उसमें 2 आएगा और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग में नीचे 2 आएगा, ठीक। प्राकृतिक संख्याओं में जहां प्राकृतिक संख्या को वर्गों का होगा, स्क्वायर का जाएगा, हमेशा 6 आएगा। तो ये समझ गए ये क्या किए हम, लास्ट संख्या उससे एक ज्यादा और उसके बाद लास्ट में ये दोनों का योगफल 20 और 21 का। अब इसको कटा लीजिए, 2 ढंग 20 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 70 गुना 41, ये हमारा हो गया 7 7 चौक 28 हो गया और 2870 हो गया, ठीक है। अब इस थोड़ा समझते हैं कि ये वाला फॉर्मूला सही है कि नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट मतलब छोटा सा संख्या लेते हैं,
जैसे कि 1 पर स्क्वायर प्लस 2 पर स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर प्लस 4 पर स्क्वायर, यही कर लेते हैं। तो पहले इसको क्या करते हैं, बनाते हैं इस फार्मूला से। हमारा लास्ट कितना है, 4 है, तो 4 इससे एक आगे 5 और ये दोनों का योगफल 5 4 9, उसका भी मल्टीपल लास्ट में 6 से डिवाइड करना है। तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो गया, तो 2 5 10 तिया 30 हो गया। अब साधारण देखते हैं जोड़ करके, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 16 9 25 4 29 31 हो गया ना। इसका मतलब है ये फॉर्मूला हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल ढंग से भी देख लिए। ठीक, इस पर और एग्जांपल बना सकते हैं। ये तो जितना भी एग्जांपल बना सकते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। हम जो है इसको यहाँ पे 20 नहीं लिख के कितना बड़ा हम क्या लिखते हैं, 500 लिख देंगे, 500 का स्क्वायर क्या होता है। तो वही चीज है, जितना हमारा लास्ट संख्या है 500 है, इसको एक बढ़ा के 501, और ये दोनों का योगफल कितना हो गया, 500 500 1000 और 1001 हो गया। उसके बाद 6 से डिवाइड कर देना है, उसके बाद इसे डिवाइड करके कट पीट करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, यही आंसर हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। हमारा मतलब ये हुआ कि इस प्रकार का सवाल अगर आएगा तो क्या हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है, तब ना n हमारा हो गया 500, n प्लस 1 501 और 2n प्लस 1 मतलब इसका n का डबल और प्लस 1, इसका डबल प्लस 1, इसलिए इसको याद रखना कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं, ये डायरेक्ट यहीं से याद रखना है। क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट संख्या है वो रहेगा, इसके एक बढ़ा के 500 आए तो 501, 100 हुआ तो 101, और प्लस ये दोनों का योग करके 6 से डिवाइड कर देना है। ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये हम लोग सीख लिए, यहां से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ठीक है, ये सभी हम लोग सीखेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से टॉप लेवल तक चले जाएंगे। आप लोग बिल्कुल ये लेक्चर बिल्कुल एकाग्रचित होकर 1 महीना देखिए, उसके बाद मैथ में वो नहीं मज़ा आने लगेगा, इतना मज़ा आएगा तो आप लोग ज़्यादा सब्जेक्ट को छोड़ के मैथ की ओर भागिएगा, बोले गरीब बाप रे बाप इतना आसान सब्जेक्ट है, मैथ बनाओ। ठीक है, तो बस जो हम बता रहे हैं उसके अनुसार आप लोग को चलना है। ठीक है।